आई एम सुनीता, माई नेम मीन्स रिलायबल एंड डिसेंट। और सर मैं अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप हूँ। एज आई एम वेल बिहेव्ड, पोलाइट एंड डिसिप्लिन। और सर मैं यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज पेपर सिटी। एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन फाइनेंस फ्रॉम कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी। और सर मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, न्यू पर्सनैलिटीज़ से बातचीत करके उनसे कुछ नया सीखना पसंद है। एंड नाउ अ डे माई एम इज़ टू गेट ए जॉब इन ए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाबार्ड, जहाँ मैं अपना करियर भी बिल्ड कर सकूँ और ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प कर सकूँ। और एंड माई स्ट्रेंथ्स आर, आई एम सेल्फ मोटिवेटर, मल्टी टास्कर एंड क्विक लर्नर ऑल्सो। दैट्स ऑल अबाउट मी सर। Why MBA? MBA gives an opportunity to widen your network and feminize with maximum number of people at a time. And since I like interacting with people, that's why I chose the field. My greatest strength is attention to detail. I do not overlook any part of a project or topic, and I try to go in as much depth and detail as possible. वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए। डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए रॉ मटेरियल की परचेजिंग से लेकर फिनिश्ड गुड्स की सेल्स तक सारे ऑपरेशंस वर्किंग कैपिटल के थ्रू ही पूरे किए जाते हैं। इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी है। फाइनेंस इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग दी मनी। फाइनेंस के थ्रू ही हमें गाइडेंस और नॉलेज मिलती है कि हम अपनी सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ रिस्क फैक्टर कम होगा और रिटर्न्स ज़्यादा होंगी। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फाइनेंस हमें बोरोइंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग में भी हेल्प करती है। और किसी भी बिजनेस की शुरुआत के पहले हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस 3 तरह का होता है, प्राइवेट, पब्लिक और कॉर्पोरेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस किसी सिंगल इंडिविजुअल या फैमिली के इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग डिसीजन से रिलेटेड होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और शेयर्स के इशू करने के डिसीजन से रिलेटेड होता है। और पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर करने के डिसीजन से रिलेटेड होता है। सर डिबेंचर एक तरह का लोन सर्टिफिकेट होता है जो कंपनीज अपने कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। जब भी इन्वेस्टर्स के पास 3 ऑप्शंस होते हैं लोन लेने के, एक तो शेयर्स इशू करके या बैंक से डायरेक्ट लोन कर लेने का, और एक डिबेंचर्स। और भी कई ऑप्शंस होते हैं, पर अगर वो शेयर्स इशू नहीं करना चाहती और बैंक से लोन नहीं लेना चाहती तो उसके पास डिबेंचर्स का ऑप्शन होता है कि वो मार्केट में डिबेंचर्स इशू करके उनसे, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसे ले। इसका भी एक फिक्स्ड टाइम होता है और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। या तो वो इंटरेस्ट डिबेंचर्स के फाइनल पीरियड तक, फाइनल पीरियड पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिया जाता है, या हर साल इंटरेस्ट देकर और फाइनल पीरियड पर इन्वेस्टर को लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और सर इसके ये डिबेंचर्स के कई टाइप्स हैं, जैसे रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, सिक्योरिटी डिबेंचर्स, अनसिक्योरिटी डिबेंचर्स, और सर कॉलेबल डिबेंचर्स, पुटेबल डिबेंचर्स एटसेट्रा। कॉलेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स जो जो हम किसी फिक्स टाइम तक देते हैं, पर उससे पहले ही अगर हम वो अपना डिबेंचर वापस करके इन्वेस्टर को उसके पैसे वापस कर दें। इसका मेन रीज़न ये होता है कि हम हमें किसी और मार्केट में कहीं और से कम ब्याज पर लोन मिल रहा है, तो हम डिबेंचर्स इशू करके ज़्यादा ब्याज क्यों प्रोवाइड करें इन्वेस्टर को। और सर एक पुटेबल डिबेंचर होता है जिसमें टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले ही इन्वेस्टर वापस कर देता है। ये ऐसा इन्वेस्टर तभी करते हैं जब उसे अर्जेंट ज़रूरत पड़े पैसे की। और सर सिक्योरिटी डिबेंचर और अनसिक्योरिटी डिबेंचर। सिक्योरिटी डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें जो कंपनी होती है वो अपने इन्वेस्टर्स को मॉर्टगेज प्रोवाइड करवाती है। अगर इन्वेस्टर्स को पैसे वापस ना मिले तो वो उस सिक्योरिटी को सेल करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। और अनसिक्योरिटी डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती इन्वेस्टर्स को, बल्कि टाइम पीरियड के ख़त्म होने पर ही उसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया जाता है। सर गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है जो किसी भी कंपनी द्वारा अपने कस्टमर
को दी जाती है। जैसे कोलगेट 1957 में आया था सर, पर जिस टाइम ये आया था, उस टाइम इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। किसी भी कंपनी को स्टैंड करने के लिए ये एक स्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और एक ब्रांड नेम बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उस ब्रांड नेम का ही मार्केट में सेल या परचेज होता है सर। और उसकी वैल्यू एडिशन हमें दिखाई नहीं देती, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू ऐड होती है। जैसे नाइक कंपनी होगी, कोलगेट ब्रांड हो गया। यूजुअली कोलगेट टूथपेस्ट को लोग टूथपेस्ट ना कह के कोलगेट के नाम से ही जानते हैं मैक्सिमम एरियाज में। इसी वजह से इसकी सेल, गुडविल की वजह से भी किसी भी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा बढ़ जाती है सर। डेफर्ड टैक्स असेट्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, बताइए, दोनों बताइए। यस सर, डेफर टैक्स वो होते हैं जब हमें कोई एक्चुअल अमाउंट पे करना होता है, बट हम पे करते हैं उससे कम या उससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा टैक्स बना है 100 रुपये और हम पे करते हैं 80 रुपये या 110 रुपये। इसकी वजह से जो डिफरेंस आया है उसे ही हम डेफर टैक्स कहते हैं। डेफर टैक्स क्रिएट होने का मेन जो रीज़न होता है वो होता है अकाउंटिंग रूल्स और टैक्स रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारा टैक्स डिफरेंट आता है, और टैक्स रूल अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारा टैक्स डिफरेंट आता है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव है, यानी हमने टैक्स ज़्यादा दिया है, तो ये हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, और अगर हमने टैक्स कम दिया है तो ये हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ हैं सर।